सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। अखिलेश यादव की मति मारी गई है। वो फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए थे। बहन जी के बनाए ऐतिहासिक पार्क पर बुलडोजर चलवा रहे थे। बाबा साहेब के पार्क का नाम उन्होंने जनेश्वर मिश्रा के नाम पर रख दिया था। और जितने महापुरुषों के नाम पर, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का नाम था, जिले का नाम संत कबीर नगर का नाम बदल दिया था, रमाबाई अंबेडकर नगर का नाम बदल दिया था। तो अखिलेश यादव पता नहीं उनको सोशल जस्टिस कौन समझाता है। पीडीए की बात करें, सोचिए अनुप्रिया पटेल सोनीलाल पटेल की बेटी हैं, जो बुद्धिस्ट भी हैं, जो बहुजन आंदोलन से जुड़े, वो भले बीजेपी में हैं, गठबंधन में हैं। अब अखिलेश जी अनुप्रिया जी को हराने के लिए राजा भैया की मदद ले रहे हैं। उस राजा भैया की मदद ले रहे हैं जो कल तक अमित शाह के साथ बैठे थे। वो राजा भैया जिसको बहन जी ने जेल में डाला, वो राजा भैया जो अखिलेश यादव को धमकी दे रहे थे, टोटी चोर कह रहे थे। तो सोचिए आदमी, एक कहावत है हमारे यहाँ कि दुनिया की सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। मतलब ये है अखिलेश यादव की राजनीति। क्या उनकी पत्नी राजपूत समाज से है, इसलिए वो बार बार राजा भैया जैसे लोगों को प्रश्रय देते हैं? और राजा भैया ने क्या किया? धनंजय सिंह टिकट लेते हैं, फिर अमित शाह से मिलते हैं और फिर वो टिकट वापस कर देते हैं। तो पता नहीं अखिलेश यादव जी को समझ में आ रहा है कि नहीं। राजा भैया बहुजन समाज का सगा हो सकता है, पीडीए का सगा हो सकता है। राजा भैया की मदद दी जा रही है अनुप्रिया पटेल को हराने के लिए। क्यों? क्योंकि अनुप्रिया पटेल जी ने कहा कि अब राजा रानी के पेट से कोई पैदा नहीं होता है, राजा वोट के पावर से पैदा होता है। इस बयान को लेकर राजा भैया बल नाराज हैं और अनुप्रिया पटेल पर चढ़ाई हो रही है। सोचिए उनको हराने की साजिश रची जा रही है और इसलिए राजा भैया की मदद ले रहे हैं तमाम मीडिया हाउसेस। तो ये है अखिलेश यादव का सोशल जस्टिस और सद्बुद्धि। आप सोचिए, दूसरी बात बता रहा हूँ, सोचिए लालू यादव की फैमिली, लालू यादव जी की बेटी सारण से चुनाव लड़ी, वहां भी राजीव प्रताप रूड़ी राजपूत समाज से गोली चली, मौत हुई है, गंदी गंदी गालियां दी जा रही। सोचिए आनंद मोहन राजपूत समाज से, उनके बेटा ने क्या किया लालू जी के साथ। एक कुर्मी समाज के आरजेडी के कैंडिडेट को मुंगेर में अशोक महतो के साथ क्या क्या नहीं किया भूमिहार समाज के लोगों ने। तो क्या वैशाली के कुर्मी, वैशाली के यादव ये सब भूल जाएंगे जो अशोक महतो के साथ भूमिहार समाज के लोगों ने कर रहे हैं? तो अखिलेश यादव जी या तेजस्वी यादव जी अपने से राजनीति नहीं कर रहे हैं लोग। इनके जो सो कॉल्ड सलाहकार हैं मनोज झा जैसे लोग, वो पार्टी चला रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि अनुप्रिया पटेल के खिलाफ राजा भैया की मदद लेना कितना खतरनाक है। मैं एक बात कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन को भी बहुमत नहीं आने जा रहा है 250 के आसपास, बीजेपी को भी बहुमत नहीं आने जा रहा है 250 के आसपास। इस बार प्रधानमंत्री वही बनेगा जो कोई दलित पिछड़ा या आदिवासी होगा। हेमंत सोरेन भी बन सकते हैं, उनके पास भी 10 से 12 सीटें, अगर 7-8 सीटें आती है, 20 से 25 सीटें जीतती हैं तो मायावती के हाथ में चाबी होंगी। अखिलेश जी जीतते हैं तो भी तो अगर 20-25 तो उनके हाथ में, वो तो इंडिया गठबंधन में है। नीतीश कुमार के पास चाबी हो सकती है, वो पाला बदल के जा सकते हैं बीजेपी के साथ, वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इंडिया गठबंधन को अगर बहुमत आता है तो खड़गे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन सबसे जो खतरनाक बात, अगर 250 के आसपास सीटें रहती है बीजेपी की, तो पार्टी कोई हो, जितने सवर्ण नेता हैं, चाहे मुन्ना शुक्ला हो, चाहे आनंद मोहन जैसे लोग हैं जो जेडीयू से लड़ रहे हैं, मुन्ना शुक्ला जो बीजेपी से ये आरजेडी से लड़ रहे हैं, ऐसे तमाम सवर्ण नेता बीजेपी की शरण में जाएंगे। आप नहीं भरोसा है तो 60 साल से राज करने वाली कांग्रेस से में मलाई खाने वाले सवर्ण नेता सब कहाँ चले गए? बीजेपी में। मेरा गला बैठ गया इसलिए हो सकता है कि आपको आवाज न मिल रही हो, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ सावधान रहिए बहुजनों। बहुजन को ही चुनिए, बैकवर्ड को ही चुनिए। अखिलेश यादव फिर से आत्मघाती फैसला करें। अनुप्रिया को हराने वाला जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो भी राजपूत समाज के साथ मिलकर, वो काफी उनको महंगा पड़ेगा। लालू यादव की बेटी के साथ सोचिए, यहाँ रूढ़ी क्या करे कि हम गोली चलवा सकते हैं। अशोक महतो के साथ क्या हुआ? और सोचिए अगर वैशाली में आरजेडी का कोई दलित पिछड़ा कैंडिडेट होता तो क्या सवर्ण समाज के लोग वोट करते हैं? तो बहुजन समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और अखिलेश यादव फिर से अनुप्रिया पटेल के खिलाफ साजिश करके, वो भी राजा भैया के साथ, ऐतिहासिक गलती कर रहे हैं। उनके घर को गंगा जल से धोया गया था, टोटी चोर कहा गया था। कौन लोग हैं लालू यादव को ललुआ, नीतीश कुमार को नीतीशवा और रामविलास जी को रामविलसा कहता है? वही लोग हैं जो मान्यवर साहब को, मायावती जी को, मुलायम सिंह यादव को गाली देते हैं। तो ये जाति प्रधान देश है, जाति के हिसाब से फैसले आता है। जब तक बहुजन समाज की पॉलिटिकल लीडरशिप, बहुजन समाज के लोग सड़कों पर एक साथ नहीं होंगे, तब तक हमारी दशा दुर्दशा नहीं बदलेगी। इसलिए देश भर के लोगों से अपील है कि सोच समझकर वोट कीजिए। संविधान का सवाल है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।